बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियोस में 4 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिए हैं। उस क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन एक एक करके इस चैप्टर में हम पहले चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। उसका पहले हम ओवरव्यू चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास फार्मूले कौन से हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो कुछ फार्मूले जो हैं मैंने स्टडी टेक्स्ट से उठाए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? ये वो इंटरेस्ट है, वो प्रॉफिट है या वो सूद है जो हमें एक ख़ास अमाउंट पे मिलता है। अगर हम बैंक में पैसे रखवाएं सेविंग अकाउंट में, हमने देखे हैं 1000 5 साल के हमें 10% मिलेगा, तो हमें इस 1000 पे हर साल 10% प्रॉफिट मिलेगा। मिसाल तो क्या 100 रुपये हमें हर साल इसके साथ जमा होंगे। तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं जो मैंने अपने साथ तो नोट किए हुए हैं। तो अगर हम कहें कि एस क्या होगा, सम होगा 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, जो भी हो। पी जो होगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा, या हमने सेव किए हैं या जो है हमने कहीं से बारो किए हैं। फिर उसके साथ 1 + RN। तो R जो है हमारे पास रेट है 5%। तो ये क्या होगा, 5% अगर दिया हुआ है तो हम करेंगे 5/100। N जो है नंबर ऑफ ईयर्स है। R की जगह कभी कभी आपको I भी होगा, आप I भी देख सकते हैं, स्मॉल I। और ये वाला I जो है, ये कैपिटल I, ये जो है इंटरेस्ट है। हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है इक्वल टू PRN। कभी कभी इसको हम मार्कअप भी कहते हैं। तो हमारे पास S जो है टोटल अमाउंट, I जो है इंटरेस्ट, P जो है प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, ये परसेंटेज में आपको गिवन होगा, तो आप इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। पीरियड R ईयर्स। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये वो इंटरेस्ट है कि आपने एक साल के अंदर, अगर आपने 5 साल के लिए कोई रकम ली हुई है, बारो की हुई है, किसी से कर्ज उठाया हुआ है, तो आपको कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो अगर 10% पे हम 1000 रुपये उठाएं, तो अगर एक साल उस पर गुजर जाए तो हमारे पास 1100 होंगे। तो नेक्स्ट ईयर में अगर उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो वो 1100 पे लगेगा, 1000 पे नहीं लगेगा। तो उसके लिए जो फार्मूला है सम का, तो S0 जो हमारे पास प्रिंसिपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 + R⁴n। तो R जो है रेट है, N जो है हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स है। अभी हमारे पास क्या है कि S जो है टोटल कैश फ्लो, S जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, R जो है इंटरेस्ट रेट, N है नंबर ऑफ ईयर्स, R टाइम, I इक्वल टू इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट का इसमें क्या फार्मूला है? हमें कहेंगे सिर्फ सूद मालूम का या सिर्फ इंटरेस्ट मालूम का या सिर्फ प्रॉफिट मालूम करें, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट P 1 + RN - 1 हम सिंपली कर लेंगे। हम जो हमारे पास ये वाला टर्म है इससे -1 करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है कि I = PRN, उसका सम का ये है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस को देखें, यहाँ पे N इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे पावर में। यहाँ पे जो है I = PRN है, यहाँ पे I = P 1 + R⁴n - 1। तो ये दोनों फार्मूले हमारे पास यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंडिंग बाय पार्ट्स। Sn = S0 × 1 + R/m n × m। तो m जो होगा ये हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स होगा। अगर हमें कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली मीन हमारे पास M4 होगा। अगर कहेंगे कि सेमी एनुअली, तो मतलब M = 2 होगा। और हमें कहें मंथली बेसिस है तो M = 12 होगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ मंथ शो करेगा कि हमारे पास ईयर कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगर क्वार्टरली है तो 4 होगा, अगर हमारे पास मंथली है तो 12 होगा, और हमारे पास सेमी एनुअली होगा तो हमारे पास 2 होगा। फिर आ जाता है, एक होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट हमारे पास है कि E = 1 + I/m m × n - 1। तो इसको इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट को समझने के लिए हम स्टडी टेक्स्ट से एक एग्जांपल आपको मैं शो करता हूँ स्टडी टेक्स्ट में, उससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। कि a company wants to borrow Rs 1000, it has been offered 2 different loans।
तो अभी कह रहे हैं कि आपने अगर कंपनी से अमाउंट बारो करनी है तो 1000 रुपीज़, तो आपको दो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं लोन उठाने। तो लोन ए चार्जेस इंटरेस्ट एट 10% पर इनम एंड लोन बी एट 5% पर 6 मंथ। तो अभी आपने चूज़ करना है कि आप 10% पर इनम पे उठाना चाहते हैं या 5% पर 6 मंथ। तो दोनों में अभी डिफरेंस क्या होगा? तो कहें द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर नॉट यूजफुल इन मेकिंग द डिसीजन बिकॉज दे रिलेट टू डिफरेंट पीरियड। तो हम जब डिसीजन फैसला करते हैं कि कौन सा हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, कौन सा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम उसमें नॉमिनल रेट को मेंशन नहीं कर सकते, नॉमिनल रेट को हम नहीं ले सकते। फिर दे कैन बी मेड डायरेक्टली कंपेरेबल बाय रीस्टेटिंग देम टू कॉमन पीरियड, दिस इज यूजुअली पर एनम। तो हम क्या करते हैं, दोनों को रीस्टेट करते हैं कि 6 मंथ पर इनम क्या आ रहा है, परसेंटेज इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा है, और 10% पर इनम के साथ हमारे साथ क्या वैल्यू आ रही है। तो हमने अमाउंट बारो किए, लोन ए 1000, लोन बी 1000। तो इस पे हमें 6 मंथ बाद 50 रुपीज़ इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो 1050 हो गया, और इसको 12 मंथ के बाद तो 100 रुपये, तो ये 1100, और ये हम करेंगे 1050 पे दोबारा हमारे पास 6 मंथ के बाद लोन ऐड होगा, तो हम इसका लेंगे 5%, तो वो हमारे पास 52.5 आ जाता है। तो हमारे पास क्या होगा 1,102.5। तो अभी हम देखें तो इफ़ेक्टिव रेट पर इनम इसका 10% है, इसका 10.25%। तो अगर हम इसको फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास ये 10% और ये 10.25%। सो तो हमारे पास आ जाएगा द इफेक्टिव एनुअल रेट कुड बी कैलकुलेटिंग यूज पीरियड रेट दिस, एंड पीरियड रेट इज 10% लोन ए और लोन बी के लिए 10.25%। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपको कहा जाए कि इस नॉमिनल रेट दिया गया है 6 मंथ पे या आपको क्वार्टरली बेस पे दिया गया है और रेट आपको मेंशन है पर इनम, तो आप क्या करेंगे कि उसको मंथ में यार लेके चले इफ़ेक्टिव रेट देखेंगे। अगर मैं इसको 6 मंथ पे उठाता हूँ तो इफ़ेक्टिव रेट पर इनम क्या आ रहा है, अगर इसको मैं क्वार्टरली उठाता हूँ तो क्या आ रहा है, हम पर मंथ के हिसाब से कर रहा हूँ तो इफ़ेक्टिव रेट हमें क्या मिलेगा। तो इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपसे इफ़ेक्टिव एनुअल रेट पूछा जाए तो आप उसको इस फार्मूले से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि विच लोन इज़ गुड फॉर अस, कि हम किस बैंक से कौन सा लोन उठा सकते हैं, किस रेट पे उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के कि आपको समझ आनी चाहिए कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको कि नॉमिनल रेट दिया गया होगा, आपने उससे क्या उठाना होगा, इफ़ेक्टिव रेट मालूम करना होगा, तो उस टाइम आपको ये यूज़फुल होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नॉमिनल एंड इफ़ेक्टिव रेट में ये डिफरेंस आ रहा है। अभी हमारे पास इन्विटीज़ हैं, तो इन्विटीज़ में हमारे पास है एन इन्विटी इज़ अ सीरीज ऑफ रेगुलर पीरियाडिक पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि 30,000 ईच ईयर फॉर ईयर 1 to 5। इन्विटी में हमारे पास क्या होता है कि हमने अमाउंट पे करनी होती है, रेगुलर पीरियाडिक पेमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास अगर हमें इसको एक कैश फ्लो बनाऊं तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे 0 कर लें, इसको 1 2 3 4 एंड 5, अगर हम पेमेंट करें फर्स्ट ईयर पे 30,000, फिर हम सेकंड पे करें 30,000, थर्ड पे करें 30,000, फिर करें 4 पे 30,000, फिर 5 पे 30,000, तो इसको हम कहेंगे इन्विटीज़। ठीक है, अभी इन्विटीज़ की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है ऑर्डिनरी इन्विटीज़ एंड इन्विटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी में क्या है कि उसकी फेस वैल्यू का जो फार्मूला है उसको डिफरेंट हम क्या करते हैं, पेमेंट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस तरह भी 0 ईयर हमारे पास स्टार्ट हुआ है आज से,
नेक्स्ट डेट पे हम जब जाएंगे उसी दिन हम अगर पेमेंट करेंगे तो दिस इज़ द पेमेंट पेड एट द एंड ऑफ ईयर। तो उस टाइम हम उसको कहेंगे दिस इज़ ऑर्डिनरी इन्विटीज, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं एक साल बाद, साल के आखिर में जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा उससे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी इन्विटीज। तो ये आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है कि आपको गिवन होता है कि पेमेंट पेड एट द एंड ऑफ ईयर और पेमेंट पेड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर्स। तो अगर हम कहेंगे इन्विटी ड्यू है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा एस एन इक्वल टू एक्स 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर इंटू 1 प्लस आर। आर यहाँ पे क्या है, रेट है, एन जो है आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक के साथ 1 प्लस आर आपने मल्टीप्लाई करना है इन्विटी ड्यू में। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, अभी आपके पास 0 है तो आप फर्स्ट डे से पेमेंट शुरू कर देते हैं, पेमेंट पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो उस टाइम आपका जो 0 ईयर है वो उसमें फिर काउंट नहीं होता, तो इस वजह से हम उसको 1 प्लस आर कर देते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है हमने जो पेमेंट शुरू कर दी है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इन्विटीज़ के जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो आपने फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कि इट इज़ अ पेमेंट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर और पेमेंट पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर्स। तो फर्स्ट आपने ये स्टेप करना होता है कि क्वेश्चन में आपने ये दो चीज़ें ढूंढनी होती हैं। जब आपको ये पता चल जाता है तो फिर आपने फार्मूले को बताना होता है कि मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करके इसको कर सकता हूँ। तो ये आपके पास आएगा कि हम उसके फार्मूले को देख के उससे हम सॉल्व करेंगे कि आपके पास ये आ जाएगा। तो इंटू 1 प्लस आर, तो हम उसको करके उससे हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या है, हमारे पास आर 1 माइनस 1 प्लस माइनस एन डिवाइड बाय आर। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास उसका फार्मूला ये होगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो मुझसे रह गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इस फार्मूले से भी आते हैं। अगर आपको आ जाए कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आपको लॉस हो गया उसमें, ठीक है, आपने कोई अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी किसी कंपनी वगैरह में, आपको लॉस हो गया है, तो आपके पास कितने पैसे रह गए हैं। आपको रहे कि 10% आपके पास लॉस हो गया है, 3% फॉर 3 ईयर 4 ईयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस आर पावर एन। तो उसके अंदर हमारे पास 1 प्लस आर की बजाय 1 माइनस आर आएगा, तो उससे हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो ये हमारे पास था चैप्टर 5 का ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक के। चैप्टर 5 का क्वेश्चन बैंक के सारे MCQ जो हमारे पास तकरीबन 95 क्वेश्चंस हैं, उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।